इंजरी, अगर पेरिटोनियम के बिहाइंड रेट्रोपेरिटोनियल इंजरी हो रही है, उसकी जोन हमने बनानी है। जोन 1 हीमाटोमा अराउंड सेंट्रल या पैरा सेंट्रल एरिया ऑफ रेट्रोपेरिटोनियम, यानी जो सेंटर में क्या पड़ी होती है, इंफीरियर वेना के पास पड़ी होती है ना, ये एब्डोमिनल एओर्टा होती है, इनके अराउंड, इनके पास भी हीमाटोमा बना है, तो वो जोन 1 होगी। जोन 2 क्या होगी, पेरिफेरल या फ्लैंक जोन में, किडनी के पास अगर वो तो सेंटर में, ये है पेरिफेरल, तो वो जोन 2 होगी। जोन 3 के पेल्विस, तो वो जोन 3 होगी। ठीक है, इस तरह से हमने जोन बनाई हुई है। मैनेजमेंट में आदत है कि अगर पेशेंट स्टेबल है तो एक्सप्लोरेशन करें, उसको रिपेयर कर दें और सूचर कर दें वुंड को। राइट मीडियल विसरल रोटेशन करें, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन को मीडियली रखें, तो उसको कहते हैं कैटल ब्रास्ट मैनूवर। ठीक है, और एब्डोमिनल एओर्टा की इंजरी अगर हुई है तो लेफ्ट साइड विसरा को मीडियली ले जाए, मतलब लेफ्ट साइड विसरा को पुश करें ना, ऐसे सेंटर की तरफ पुश करें, तो इस अप्रोच हमें एब्डोमिनल एओर्टा तक अप्रोच मिल जाएगी। इसको कहते हैं जी मैटोक्स मैनूवर, ये जैसे उसने दिखाया भी हुआ है, तो कोई खास चीज नहीं है। अगर जोन 2 का हीमाटोमा है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है अंटिल आपको लगे कि हीमाटोमा एक्सपैंड करे। अच्छा, ये चीज ना किडनी वाले चैप्टर में बताई हुई है डोगर में भी, कि अगर हीमाटोमा एक्सपैंड करे तब आपको सर्जरी करने की जरूरत है। अगर एक्सपैंड नहीं कर रहा, किडनी के पास हीमाटोमा है, तो आप उसको कंजर्वेटिव मैनेज करो। पहले इसकी अगर बात करें तो कंजर्वेटिव ही करनी है, लेकिन अगर हीमाटोमा एक्सपैंड करे तब सर्जरी करनी है। ठीक है, चलिए जी, लास्ट टॉपिक है इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन। इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन क्या है, एब्डोमेन का प्रेशर बहुत ऊपर चला गया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जैसे हमने ब्रेन में इंट्रा क्रेनियल प्रेशर पढ़ा था ना, वैसे एब्डोमिनल में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है। अगर ये 12 mmHg से ज्यादा चला जाए तो उसको कहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन होगी। इसके ग्रेड है, 12 से 15 हो तो ग्रेड 1 है, 16 से 20 हो तो ग्रेड 2 है, 21 से 25 चला जाए तो ग्रेड 3 है, 26 से ज्यादा चला जाए तो ग्रेड 4 है। जैसे ही इंक्रीज होना शुरू होता है ना इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, तो जो ऑर्गन है उसकी डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाती है इस्कीमिया की वजह से, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑर्गन की जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, इस्कीमिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। जब ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग होना शुरू हो जाए ना, प्रेशर ज्यादा होने पर, तब उसको एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहना है। ठीक है, वो कह रहे हैं ग्रेड 3 हो, इस्कीमिया होना शुरू हो जाए और ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। जब इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होना शुरू करता है तो प्रेशर जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, वेन्स में इंक्रीज होना शुरू होता है। जब प्रेशर वेन्स में इंक्रीज करते हैं तो इंफीरियर वेना के में भी प्रेशर, क्योंकि वो भी तो वेन है, जब उसमें प्रेशर इंक्रीज करता है तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है और हार्ट फेलियर, पेशेंट स्ट्रोक के साथ भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ भी आ सकता है, एब्डोमेन में उसका डिस्टेंड कर सकता है। आपने करना क्या है, आपने डीकम्प्रेशन करवानी है एब्डोमेन की, लेप्रोटमी करनी है और विसरा को कवर कर देना है। ठीक है, जैसे उसने दिखाया बैक की मदद से हमने कवर कर दिया है, यानी उसको खोल के ना ऐसे विसरा को कवर कर देना है। चलें, यहाँ पर हमारा एब्डोमिनल ट्रॉमा खत्म हो गया।